कटिहार में एक आर्मी मैन अपनी ही खरीदी हुई संपत्ति बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एलडीसी पद पर कार्यरत धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से एक बाप बेटे ने उनके साथ करोड़ों की ठगी कर डाली। मामला कटिहार के अमला टोला न्यू मार्केट का है, जहां धर्मेंद्र सिंह ने 2021 में अरुण कुमार सिंह से एक जमीन सहित मकान खरीदा था। इससे पहले यही संपत्ति 2006 से 2019 तक इलाहाबाद बैंक में गिरवी थी। धर्मेंद्र सिंह ने बकायदा बैंक का बकाया लोन चुकाकर नो ड्यूज सर्टिफिकेट हासिल किया और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। सब कुछ कानूनी दस्तावेजों के साथ हुआ, लेकिन फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने उसी संपत्ति पर दावा ठोक दिया। बैंक का कहना था कि मकान पर राम इकबाल सिंह, जो अरुण सिंह के पिता हैं, उन्होंने 2010 में लोन लिया था और गारंटर खुद अरुण सिंह थे। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र के खरीदे हुए उसी घर को बैंक ने लोन ना चुकाने पर नीलाम भी कर दिया, वो भी तब जब धर्मेंद्र सिंह ड्यूटी पर थे। जब बात तत्कालीन डीएम तक पहुंची तो जांच में खुलासा हुआ कि बैंक को दिए गए कागजात फर्जी थे। अब धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि बैंक अधिकारियों और बाप बेटे की मिलीभगत से उनके साथ सुनियोजित ठगी हुई है। वहीं बैंक मैनेजर का दावा है कि नीलामी पूरी प्रक्रिया के तहत हुई है और धर्मेंद्र जिस प्रॉपर्टी पर दावा कर रहे हैं उसका बैंक से कोई संबंध नहीं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, पर सवाल बड़ा है, क्या देश की सेवा करने वाले सिपाही अपनी ही जमीन बचाने में हार जाएगा? सर, मामला ये है कि 2005 में मैंने इलाहाबाद बैंक से ये जो घर है गिरवी रखा हुआ था 2005 में इलाहाबाद बैंक से। 2020 में हमने नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके इस घर को खरीदा और उसके बाद रेंट पे लगा दिया। 2022 में जब इसको रेंट पे लगाया तो बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरी बैंक आके दावा ठोक रही है कि ऑलरेडी इस पे मेरा मॉर्गेज है। जो ऑलरेडी लैंड 2005 में इलाहाबाद बैंक के पास मॉर्गेज है, वो 12 में कैसे मॉर्गेज हो सकता है? फिर हमने डीएम के पास गए और डीएम से रिक्वेस्ट किया और उनको एप्लीकेशन दिया कि जो 2005 में लैंड मॉर्गेज है वो 12 में कैसे हो सकता है। तो डीएम ने एलडीएम से इंक्वायरी का ऑर्डर किए। एलडीएम का इंक्वायरी का ऑर्डर ये आया कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक के पास केवाला रखा हुआ है वो डुप्लीकेट है और उसको अधिकार नहीं है नीलामी का, और उनको ऑर्डर दिया कि डीआरटी कोर्ट जाने के लिए। डीआरटी कोर्ट गए नहीं, उन्होंने सरफेसी एक्ट लगा दिया। सरफेसी एक्ट के कारण हमारा भाई जो शैलेंद्र सिंह है वो टाइटल सूट किए थे कटिहार हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का जजमेंट ये आया कि लोअर कोर्ट का में आपका टाइटल सूट पेंडिंग है। इसलिए इसी के दौरान बैंक ऑलरेडी अभी डीआरटी में गई हुई है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी के लिए जब डीआरटी गई हुई है बैंक में, 2009 का ऑर्डर है, तो वो पोजीशन कैसे दे रहे हैं महतो जी को? नीलाम भी कर दिए। नीलाम भी कर दिए। किस राइट्स पे नीलाम किए? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं पोजीशन पे आया हूँ कि बैंक मैनेजर आए और मुझे बताए कि किस अथॉरिटी से हमें हमारे ज़मीन को नीलाम किए, और किसी में हमें पार्टी नहीं बनाते, जाके चुपचाप अंधेरे में काम करते हैं। मैनेजर हैं, दोनों के मिली भगत से फर्जरी लोन किया गया और फर्जरी लोन करके फर्जरी नीलामी किए गए। सर, यही तो जनता और हम लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने कौन सी प्रोसेस जो है फॉलो गलत किया हूँ। अगर मैं गलत किया हूँ तो मुझे पनिश्ड किया जाए, अगर नहीं किए हैं तो मुझे न्याय दिया जाए। मुझे न्याय दिया जाए ताकि मैं बोनाफाइड कस्टमर हूँ इस लैंड का। आज इस लैंड मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से मोटेशन है, मेरे नाम से रसीद कट रहा है, फिर भी बैंक पैसे खिलाकर, बैंक मैनेजर से मिलकर, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर हमारे ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। पूरा खेल बैंक का है, पूरा खेल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के बैंक मैनेजर के पूरा खेल है। जो भी है मामला ये कोर्ट के द्वारा हुआ है। डीआरटी केस के, डीआरटी में कुछ केस किया गया था, उसके एवज में जो जजमेंट आया उसके हिसाब से हम लोगों ने जो ई ऑक्शन में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उसको हैंड ओवर। तो सर, एलडीएम जो जांच करके रिपोर्ट दिए थे, क्या उसमें कुछ नहीं? तो डीआरटी के वर्डिक्ट में था कि वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं। एलडीएम मतलब जांच आपने भी लिखा था? किसको? आपने एसपी को लिखा था?
नहीं, वो तो सारा पेपर ऐसे तो हम पूरा रिकॉल करके आपको बता नहीं सकते कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए उसमें, लेकिन जो भी हम लोगों ने किया है ना, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से किया। ये पहले सर ही एक से लेटर बैंक से जारी हुआ था एसपी को, कटिहार के एसपी को, कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स नकली है। हाँ, तो फिर वो भी जो हुआ होगा वो एलडीएम के रिपोर्ट के अनुसार हुआ होगा। तो क्या सर, तो अभी क्या उनको मतलब नीलाम कर दिया गया? नीलाम करके जो मतलब उसे परचेजर थे, मतलब ये ऑप्शन में जो लिया था उनको हैंड ओवर भी कर दिया गया। सर